सरकार से बाजार सस्ता हुआ। राज्य मंत्री गौतम टेटवाल। गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हुए सस्ते। बड़वानी कौशल विकास एवं रोजगार राज्य स्वतंत्र प्रभार गौतम टेटवाल ने बड़वानी दौरे में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लागू जीएसटी सुधारों से आम नागरिकों के सपने पूरे हुए हैं। उन्होंने राजघाट रोड स्थित भाजपा कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। मंत्री टेटवाल ने बताया कि जीएसटी सुधारों से परिवारों के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वाहन और अन्य उत्पादों पर कर कम हो गया है। इससे मध्यम और गरीब वर्ग के परिवारों पर वित्तीय बोझ घटा है, जिससे उन्हें सशक्तिकरण और घरों में खुशी मिली है। यह बयान ऐसे समय में आया जब सरकार जीएसटी सुधारों का लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के प्रयास तेज कर रही है। प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे अपने सांसद सम्मानित सुधीर सिंह जी, वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व मंत्री सम्मानित प्रेम सिंह जी, हमारे कुंभ जी जो मीडिया के प्रभारी है, मैं आप सबको भाजपा की सरकार की ये जीएसटी का उत्सव जो मनाया जा रहा है उसकी शुभकामना देता हूँ। जनता को मिला उपहार, मोदी सरकार को धन्यवाद और आभार भी व्यक्त करता हूँ। विशेषकर मिडिल क्लास, गरीब मजदूर जिनका पसीना बहता है, उन पसीने बहने वाले गरीब मजदूर किसान को मोदी सरकार की यह सौगात मिल रही है और पूरे देश भर में उत्सव मनाया जा रहा है। शिक्षा सामग्री पर जीएसटी दर 12% से 0% पर पहुंची। बच्चों को कापी, किताब, प्रयोगशाला का सामान, बस्ते, इन सब पर 0% जीएसटी रहेगी। स्वास्थ्य एवं जीवन बीमे पर पहले 18% थी, अब 0% रहेगी। स्वास्थ्य की जितनी सामग्री, दवाइयां हैं, उस पर से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी से मुक्त कर दिया है, जिससे गरीबों का इलाज आसानी से हो और साथ में बीमे पर से भी जीएसटी हटा दी गई है। रोजमर्रा की आवश्यकता की वस्तु है जिनको हम दैनिक उपयोग में काम में लेते हैं, उन पर 12% जीएसटी थी, अब 5% और 7% हो गई। ऑटोमोबाइल पर 28% से 18% हो गई। मुझे पता लगा है कई जो बड़ी गाड़ियों में तो लगभग 2 से 3 लाख रुपए तक की जीएसटी खत्म हो गई है, भाव गिरे। स्कूटर पे से भी लगभग 20 से 30 हजार तक के भाव कम हुए। साथ ही में अभी जिस दिन जीएसटी लागू हुई थी उसके दूसरे दिन ही अपनी विधानसभा क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर पहुंचा। मैंने उनसे टीवी और कंप्यूटर के विषय में बातचीत करी कि फ्रिज के विषय में, तब उनका कहना था कि एक फ्रिज के ऊपर कम से कम 10,000 रुपया कम हुआ है, टीवी के ऊपर भी 8 से 10,000 रुपया कम हुआ है। सीधा मध्य प्रदेश की सरकार के सहयोग से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र भाई मोदी ने गरीबों को समानता के साथ बराबरी से लाने का अवसर दिया है। इस अवसर पर मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। साथ में मीडिया के माध्यम से निवेदन भी करना चाहता हूँ, हमें आत्मनिर्भर भारत बनाने की यह प्रथम सीढ़ी है। साथ ही आप सबसे विनती है, स्वदेशी अपनाएं, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें। आने वाली दीपावली के अवसर पर भी अपने घरों की सजावट स्वदेशी वस्तुओं से करें। जो दीप प्रज्वलित करते हैं आप, उन दीपकों को स्वदेशी दीपक, मिट्टी के बने हुए दीपक, हमारे जहाँ किसानों का और मजदूर का पसीना बहा, जिस देशवासी का पसीना बहा, उन वस्तुओं का उपयोग करें। हथकरघा से या पावर लूम से जो भी बनने वाली वस्तुएं हैं जिससे हमारे भाइयों का पसीना बहा है, उसको सम्मान दिलाए। धन्यवाद। भारत माता की जय। कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान चर्चा में, चुंबन वाला बयान, क्या कहूंगे उसको? अब ये सब आज तो स्वदेशी की बातचीत चल रही है और कैलाश जी जो बोल रहे हैं, वरिष्ठ नेता है, कुछ बातें देखी होगी, उसको लेके कैलाश जी ने जो भी कहा होगा
वो विषय केदार जी। बड़वानी जिले में अवैध गोवंश का कारोबार बड़ी मात्रा में हो रहा है, पुलिस के संरक्षण में क्या कहूँगे? जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। गौ माता को हमने मां माना है और गौ माता का परिवहन, गौ माता का मांस बेचने वाले या गौ माता को हानि पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी, क्योंकि गौ परिवहन एवं गो वध पर मध्य प्रदेश की सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। आज सीएम का दौरा था पार्टी पर, इसको लेकर जगह जगह से गोवंश हटाए गए हैं, जिसमें जब सीएम साहब का प्रवास होता है व्यवस्थाएं बदलती है, व्यवस्था दी जाती है जी। तो जब व्यवस्थाएं बदलती है और व्यवस्थाओं के हिसाब से वो आवश्यक भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रवास था, कुछ विशेष कारण के आम जनता के कार्यालय में गोवंश भर दिए गए हैं सीओ द्वारा, क्या कहोगे? पार्टी उसकी अगर ऐसी होगा तो उसकी जांच करवाएंगे। धन्यवाद। की बात की है, सोनोग्राफी मशीन बंद है। अगर ऐसी स्थिति होगी तो सोनोग्राफी मशीन, अगर टेक्नीशियन भी होगा, जो भी तकनीकी खराबी होगी उसको जल्दी से